अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियां चाट जाओगे। बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए आधा किलो भिंडी लिए। भिंडी को सबसे पहले अच्छी तरह से धो के सुखाना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर 4 अदद, बड़े साइज़ वाली मिर्च चाहिए, और प्याज ली है हमने एक बड़े साइज़ की। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 1/4 कप ऑयल डालेंगे और उसके बाद हम इसमें भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को इसमें डालकर हमने फ्राई करना है। और इस तरीके से मैंने आपको जो टिप बताई है, आपकी भिंडी में लेस नहीं नज़र आएगा, चिपचिपी सी नहीं होगी अगर आप इस तरीके से भिंडी को बनाएंगे। कि आपने सबसे पहले इसको धोना है और धोने के बाद सुखा लेना है, उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। और मैंने देखिए इस तरीके से काटा है, दरमियाने पीसेस में, ना बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में काटा है, ना बिल्कुल छोटे। और मैंने नॉर्मल साइज़ में इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर भिंडी को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और इस तरीके से हम भिंडी को फ्राई करेंगे तो इससे क्या होगा, इसमें जो एक लेस होता है चिपचिपापन, वो इसका ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब जो बाकी का ऑयल बचा है, इसमें हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज को देखिए मैंने बड़े बड़े क्यूब्स की शक्ल में काटा है, और मैंने हरी मिर्च को भी ऐसे ही काटा है। तो इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा सौते कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक इसको हमने यहाँ पर पकाना है प्याज को। तो ये देखिए ये पक चुकी है। आप मिर्च पे कलर भी देख सकते हैं, लाइट सा आ गया है। तो अब जो ऑयल बचा है ना, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पर ज़ीरा ले गई हूँ आधा चम्मच, और साथ में हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। 10 से 12 पत्ते हमने कड़ी पत्ता के ज़रूर डालने हैं, क्योंकि इसको डालने के बाद जो इसका जायका होगा भिंडी का, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही मज़ेदार आपको इसका जायका मिलेगा। और एक बारीक चॉप की हुई यहाँ पर हमने ऑमलेट कट स्टाइल की प्याज डाल दी है, और यहाँ पे हमने प्याज को हल्का सा फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल गई हूँ। ये 1 खाने का चम्मच है, पानी के साथ मैंने इसको थोड़ा सा पीसा था, और मैंने फ्रेश यूज़ किया है। तो बस यहाँ इसको हल्का सा हमने पका लेना है ऐसे ही। अब मैं यहाँ पे टमाटर इसमें डाल गई हूँ। 2 मीडियम साइज़ के बड़े टमाटर मैंने लिए हैं, और इनको हमने डाल दिया इसमें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। टमाटर भिंडी में थोड़े ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, ताकि इसमें थोड़ी सी खटाई हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि हम इसमें ना नींबू का रस डालेंगे और ना कोई और खटाई यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब खुश्क धनिया पाउडर डाल गई हूँ 1 चम्मच, और ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 चम्मच, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका डालेंगे, और यहाँ इसे मिक्स करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार मसाले वाली भिंडी इस तरीके से बनकर तैयार होती है। तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसे कवर कर देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक टमाटर नरम और सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो इसे चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर बिल्कुल नरम इसके हो चुके हैं। मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है। मसाले भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। यहाँ पर जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो चुका है। तो मसाला देखिए बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो गया है, और आप कलर भी देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। तो अब हमने इसमें भिंडी, हरी मिर्च और प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी, ये चीज़ें हम इसमें तीनों चीज़ें शामिल कर देंगे। और भिंडी जो है हमारी 60% तो पक चुकी है, क्योंकि ये फ़ौरन ही पक जाती है जब इसको फ्राई किया जाता है। तो अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी मसालों के साथ अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, भिंडी तो तकरीबन हर किसी की फेवरेट होती है, सभी को पसंद होती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से भिंडी को बनाएंगे तो आज के बाद आपकी ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाली है, क्योंकि इतनी मज़ेदार ये बनती है कि आप जब इसको ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। 3 से 4 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। हल्की आंच पर मैंने इसको पकाया है। ये देखिए यहाँ पर इसका ऑयल भी देखिए अलग हो गया है, और आप कलर देखिए भिंडी का कितनी खिली हुई बनी है, बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं बना है। और बहुत ही शानदार हमारी ये भिंडी बनके तैयार हुई है, जो कि बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही जायकेदार बनी हैगी। ये देखिए। तो चलिए मैं इसको अब डिश आउट कर देती हूँ। यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।